मीरा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके बहन की मेहंदी थी और उसने सुजीत की मम्मी की बात मानकर होटल में ये फंक्शन रखा। शाम को सब तैयार हो रहे थे। दिया, रोशन सब तैयार हो रहे थे और दिया ने रोशन को तैयार करके उनसे कहती है, हम लोग कुछ देर में होटल पहुंचने वाले हैं बच्चे, पूर्वी दी को परेशान मत करना और हाँ, दोनों बिल्कुल शैतानी मत करना। तो रोशन कहता है, आप कहीं जा रहे हो क्या दी? नहीं बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी तुम लोगों को छोड़कर, तुम लोग तो मेरी जान हो। अब पूर्वी दी के पास चलो, वो भी तैयार हो रही होगी। हाँ दी, चलो। तीनों पूर्वी के कमरे में आते हैं और वो तैयार हो गई थी और मीरा के पास आकर कहती है, दी कैसी लग रही हूँ मैं? तो मीरा उसे मॉम एंड डैड की तस्वीर के पास ले जाती है और कहती है, बिल्कुल मॉम की तरह लग रही हो तुम, किसी की नज़र ना लगे। और उसके कान के पीछे एक काला टीका लगा देती है। तो दिया कहती है, दी मुझे भी लगा दो ना। तो मीरा उसे भी टीका लगा देती है। मीरा अपने मॉम डैड के तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती है, डैड आज आप खुश तो हो ना, मैंने आपका एक सपना पूरा कर दिया। मॉम डैड मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकूं। पूर्वी, दिया और रोशन तीनों मीरा के गले लग जाते हैं। तो मीरा कहती है, तुम लोग रोना बंद करो, आज इतने खुशी का दिन है। बच्चे, पूर्वी तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। घर लॉक करके घर की चाबी मीरा पूर्वी को दे देती है और सब होटल की ओर निकलते हैं। होटल पहुंचकर अंदर जाकर पूर्वी और सबको होटल में बैठाकर मीरा सारा इंतज़ाम देखने लगती है। कुछ देर बाद सुजीत की पूरी फैमिली आती है और मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा को याद आता है कि सुजीत के लिए जो शगुन के कपड़े थे वो तो घर में ही छूट गए हैं। मीरा पूर्वी के पास आती है और कहती है, पूर्वी ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन दी आप कहाँ जा रही हो? वो मुझे घर जाना है, वहाँ बहुत ज़रूरी सामान छूट गया है, मैं तुरंत जाकर आती हूँ, तो चिंता मत कर। ये पता नहीं क्यों मेरा मन आपको नहीं जाने देने का कर रहा है, प्लीज़ दी मत जाओ। पूर्वी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो समझदार बन जाओ, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो और हाँ, जब तक मैं आती नहीं तब तक मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। रोशन और दिया को गले लगाकर पूर्वी को समझाकर सुजीत के पास मीरा जाती है और कहती है, सुजीत मुझे बहुत ज़रूरी सामान घर से लाना है, तब तक तुम सबका ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है दी, आप बेफिक्र होकर जाइए, सुजीत कहता है। मीरा कहती है, पूर्वी मैं बहुत खुश हूँ बच्चे, तुमने अपने लिए इतना अच्छा और प्यार करने वाला हमसफ़र चुना है। रोशन और दिया भी मीरा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, दी प्लीज़ मत जाओ ना इस तरह। तो मीरा घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्यार से कहती है, बच्चे मैं घर ही तो जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊँगी, पूर्वी दी का ख्याल रखना। मीरा चली जाती है। होटल से घर बहुत दूर था। रात के सन्नाटे में अकेले मीरा ऑटो की राह देख रही थी, लेकिन ऑटो ना मिलने की वजह से वो पैदल ही चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे अकेले डर भी लग रहा था। सुनसान रास्ते, कोई इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मीरा हिम्मत करके चली जा रही थी। कुछ दूर चलने तक होटल बहुत दूर छूट चुका था। सुनसान सड़क, अंधेरे में अकेले मीरा को डर लग रहा था। तभी उसके कानों में एक लड़की की चीख सुनाई देती है,
बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है, प्लीज़ बचाओ। ये सुनकर मीरा दौड़कर उसी तरफ भागने लगती है। तभी एक गाड़ी नज़र आती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि दो लड़के एक लड़की के साथ गाड़ी में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मीरा उन लोगों के पास जाकर कहती है, इस तरह किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करना कहाँ की बात है, छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। वे लड़के उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, लेकिन मीरा उन्हें बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है और गाड़ी से उस लड़की को निकालती है। मीरा उसे देखकर कहती है, नंदनी तुम इस तरह क्या कर रही हो यहाँ, और इतनी रात को घर से बाहर ही क्यों निकली तुम? सॉरी मैम, मुझे इन हैवानों से प्लीज़ बचा लीजिए। तुम पहले रोना बंद करो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी मीरा को पीछे से उसके सर पर कोई डंडे से बहुत ज़ोर से मारता है और वो खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। इधर नंदनी की चीख सुनकर भी मीरा एकदम असहाय होकर अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वे बेबस होकर सिर्फ रोती है और फिर हिम्मत करके गाड़ी के पास जाती है। लेकिन फिर एक लड़का उसे हाथ से मरोड़ देता है और बाल पकड़कर फिर ज़मीन पर पटक देता है। इस बार मीरा बेहोश होकर गिर चुकी थी और नंदनी के लाख चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच सकी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाकर थक चुकी थी। अब उसकी सांसें भी थम चुकी थी। लेकिन इस सुनसान सड़क पर उन दरिंदों ने उसे उस गाड़ी से फेंककर थोड़ी भी इंसानियत नहीं दिखाई। मीरा जो जिंदा लाश बन चुकी थी और नंदनी मर चुकी थी, उसके कपड़े, उसके ज़ख्म इस तरह थे कि उसे देख ले तो उसकी चीख निकल जाए। इधर मीरा को गए काफ़ी देर हो चुकी थी, तो पूर्वी भी बहुत परेशान थी और दिया और रोशन भी मीरा की राह देख रहे थे। मेहंदी की रस्म भी अब ख़त्म होने वाली थी, लेकिन मीरा का कोई पता ही नहीं था। तो पूर्वी उसे कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन में रिंग जाने के बावजूद उसे कोई रिसीव नहीं कर रहा था। पूर्वी परेशान थी। सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। सुजीत की फैमिली भी जा चुकी थी, लेकिन सुजीत रुका था और वो पूर्वी को समझाने लगा कि दी आ जाएंगी, हो सकता है कोई ज़रूरी काम में फंस गई हो या फिर ऑटो ना मिल रहा हो। पूर्वी तुम चिंता मत करो, बच्चों को देखो, उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, उन्हें खिलाओ और खुद भी कुछ खा लो। मीरा दी आएंगी तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैंने पूर्वी का ख्याल नहीं रखा। पूर्वी उसकी बात मानकर बच्चों को लेकर और सुजीत के साथ खाने चले जाती है, लेकिन पूर्वी अभी भी बहुत चिंतित थी। उसके मन में हज़ारों सवाल थे। कहाँ गई होगी दी, उन्होंने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया, कितनी देर और लगाएंगी। खाना खाकर सुजीत उन्हें घर छोड़ देता है और कहता है, मैं मीरा दी को ढूंढता हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखो। तो पूर्वी कहती है, सुजीत प्लीज़ मेरी दी को ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और इतना बोलकर वो रोने लगती है। तो सुजीत उसे चुप कराता है और कहता है, मैं दी को ढूंढ लूँगा, तुम प्लीज़ चिंता मत करो। सुजीत अपनी कार में बैठकर रास्ते भर देखने जाता है, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं लगता। सुबह हो जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है और वो वहाँ जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपना आपा खो देता है और रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया, अब मैं पूर्वी को क्या बोलूँगा।
वो इतना सोचने लगता है और कुछ देर बाद उठकर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है और फिर कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और इस तरह दोनों को देखकर पुलिस उन दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस में भेजती है और सुजीत भी पूर्वी को कॉल कर कर सब कुछ बताता है। पूर्वी ये सब सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोशन और दिया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है। इधर मित्तल फैमिली को भी पता चलता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ हॉस्पिटल आते हैं।